हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है बच्चों। आज ये गुड न्यूज़ ये है कि चैप्टर 1 का पार्टनरशिप में जो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग और पार्टनरशिप इन फंडामेंटल, आज लास्ट क्लास है। यानी आज हमारा पार्ट नंबर 20 है। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि चैप्टर 1 हम 20 पार्ट में कवर अप कर लेंगे पूरा चैप्टर। हर एक कंसेप्ट को मैंने आपको डीपली समझाया, हर एक कंसेप्ट के मैंने आपको डीपली क्वेश्चंस कराए, चाहे वो कोई सा भी कंसेप्ट हो, चाहे वो इंटरेस्ट इन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट इन कैपिटल हो, इंटरेस्ट इन लोन का टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, मैंने आपको सब इन 20 पार्ट में मैंने आपको कवर अप कराया है। सर अभी तक तो 20 पार्ट 1, मतलब आज की क्लास को लेकर मैं समझा रहा हूँ कि आज की क्लास को लेकर मैंने आपका पूरा कवर अप करा दिया है। आज एक और गुड न्यूज़ आपके लिए। पहली गुड न्यूज़ मैंने दे दी, सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि आज जो क्लास आपकी गिरेगी पार्ट नंबर 20 की जो आप देख रहे हो अभी, इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको असाइनमेंट दिया है और एक टेस्ट दिया है। इस असाइनमेंट में 43 क्वेश्चंस हैं और टेस्ट में 9 क्वेश्चंस हैं। टेस्ट को भी एक असाइनमेंट की तरह मानो, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो टीचर के सामने ले आता है, पर मैं तो आपके सामने हूँ ही नहीं, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ आपकी, जो भी आप देख रहे हो अभी, तो इसलिए आप वो भी असाइनमेंट की तरह ट्रीट करोगे, आई नो दैट। तो आप वो दोनों ही चीज़ें कंप्लीट कर लें। अगर टेस्ट में और असाइनमेंट में कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं वो डाउट आपके लिए एक अलग से क्लास डालूंगा, डाउट के, टेस्ट के और असाइनमेंट के डाउट के। मैं उसमें वो क्वेश्चंस को कवर अप करूँगा। तो जैसे कि मेरा एक मेन मोटो है कि मेरे को बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ा देना है कि बच्चे के 95% प्लस हो और बच्चा SRCC कॉलेज में ज़रूर जाए। मेरा एक ही एम है कि मेरा बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है उसको SRCC कॉलेज मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितनी मेहनत लगे। मेरी तरफ से 100% मैं पूरा मेहनत करूँगा। बस आप लोगों की मेहनत देखने मिलूँ कि आप लोग कितना मेहनत करते हो। आप लोग, मेरे पास 12th का कंटेंट इतना है कि आप लोग करते करते थक जाओगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि थकना नहीं है, करते रहना है कि जब तक हमारे 95% प्लस मार्क्स ना आ जाए ऑल ओवर दी सब्जेक्ट। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो होने वाले वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर होने वाले, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, जो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है अब, वो है जब आप मैनेजर को पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हो तब हम किस तरह ट्रीटमेंट हम करेंगे अकाउंटिंग में। ये टॉपिक मैं लास्ट वीडियो में कवर अप करने वाला था पार्ट नंबर 19 में, पर मैंने ये सोचा कि यार पार्ट नंबर 19 थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, ये हम पार्ट नंबर 20 में कवर अप करेंगे। तो ये जो आज की जो क्लास है आपकी, ये आपकी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 20 की डेट है आज 29 में। हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 49 मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज ए पार्टनर से। इसका एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, वो भी हम करेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा, वो आपको करना होगा, मैं इलिस्ट्रेशन कवर अप करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है ए और बी, जिनके बीच प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो है वो 3:2 का है। ठीक है सर। एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2018, साल के अंत में जो कि 31 मार्च 2018 है, आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट बांटने के बाद, यानी कि 31 मार्च 2018 में जितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट बांटने के बाद, आफ्टर डिवीजन, डिवीजन मतलब बांट दिया, आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने के बाद दे डिसाइडेड टेक सी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। इन्होंने डिसाइड किया कि हम सी को पार्टनरशिप में लेंगे 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है। सी ही वाज गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ ₹45,000। सी एनुअल सैलरी पाता है 45,000 रुपये। ओके। ही हैड ऑल्सो एडवांस ₹3 लाख टू द फर्म बाय वे ऑफ लोन ऑन विच ही इज गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ही हैड ऑल्सो एडवांस 3 लाख रुपये, उसने फर्म को एडवांस दे रखा है 3 लाख रुपये बाय वे ऑफ लोन, एज ए लोन की तरह फर्म को लोन दे रखा है सी ने। सी कौन है? सी अभी तक क्वेश्चन ने क्लेरिफाई नहीं किया सी है कौन, पर ये बता रखा है कि सी को सैलरी मिल रही है और यहाँ पे कह रहा है कि सी को मैं पार्टनरशिप में लेके आ रहा हूँ। अगर सी को तुम पार्टनरशिप में लेके आ रहे हो तो मुझे यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया कि सी पहले पार्टनर नहीं था। पहली बात, यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि सी मैनेजर है, यहाँ पे कहीं नहीं बोला सी मैनेजर है, पूरे क्वेश्चन में नहीं बोला कि सी मैनेजर है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय अपने दिमाग में ये एजम्पशन डालनी है कि भाई अगर ये सी को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि सी पहले पार्टनर नहीं था। ठीक है। आगे सी को सैलरी भी मिल रही है, यानी सी पहले से ही क्या है, पार्टनर जो इनकी फर्म है इसमें एक नौकर की तरह काम कर रहा है, पार्टनर की तरह काम नहीं कर रहा। अब उस नौकर को, चाहे वो नौकर आपका मैनेजर हो, चाहे वो नौकर आपका कोई भी हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, एज ए कोई भी पर्सन हो,
आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे पार्टनरशिप में लेके आ रहे हो। ये बात क्लियर रखना कि हम एक पर्सन को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं, पर वो पर्सन जो है वो अननोन पर्सन नहीं है, वो नॉन पर्सन है। अननोन पर्सन वो होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म में पहले नहीं थे, लेकिन ये पर्सन जो है सी, ये नॉन पर्सन है, यानी कि पार्टनर सी को जानते हैं क्योंकि सी पहले से ही पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, पर एज ए पार्टनर काम नहीं कर रहा था, एज ए नौकर काम कर रहा था, एज ए सर्वेंट काम कर रहा था। सी वॉज गेटिंग एनुअल सैलरी 45,000, सी को सैलरी मिल रही 45,000 रुपये। ही हैड ऑल्सो एडवांस 3 लाख रुपये, सी ने 3 लाख रुपये एडवांस दिए थे एज ए लोन की तरह, जिसके बदले फर्म उसे 10% इंटरेस्ट दे रही है। क्लियर है? आगे ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी टू सी, फर्म का जो प्रॉफिट है सी की सैलरी एडजस्ट करने के बाद, इंटरेस्ट लोन देने के बाद और इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर्स में बांटने के बाद जो प्रॉफिट होता है फर्म को, वो प्रॉफिट होता है 4 लाख रुपये 31 माह 2016 में। लॉस हुआ 2 लाख रुपये, 2018 में भी प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपये, यानी 17 में लॉस हुआ, 16 में प्रॉफिट हुआ, 18 में प्रॉफिट हुआ। आगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट, अगर हम न्यू एग्रीमेंट की बात करें, सी इज टू गिवन एनुअल सैलरी, नया एग्रीमेंट ये हुआ जब उन्होंने सी को पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर ट्रीट करना स्टार्ट करा। तो सी इज टू गिवन एनुअल सैलरी ऑफ ₹35,000, सी को एक एनुअल सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये एंड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ना डिसाइड करा है कि उसे पार्टनरशिप में लेके आएंगे, यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि उसे पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे। बेटा जब मैंने क्वेश्चन आगे बढ़ा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि हम उसे पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे, ये कहीं नहीं बोला, ये कहा गया है कि हम उसे पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं। पर जब मैंने नीचे क्वेश्चन पूरी तरह पढ़ा तो मुझे पता लग गया कि सी को सैलरी मिल रही है और सी को प्रॉफिट में शेयर भी मिल रहा है। अब प्रॉफिट में शेयर जो मिलता है वो सिर्फ पार्टनर को मिलता है और किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये बातें ध्यान रखें पार्टनरशिप में। और किसी व्यक्ति को अगर मिलती है तो सिर्फ सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है बस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो जरूर वो पार्टनर होगा, क्योंकि प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो सिर्फ पार्टनर में बढ़ता है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो ये एग्री करता है कि उनके बीच प्रॉफिट बटेगा, तो वही पार्टनरशिप कहलाती है। तो यानी सी इनका, यहाँ से मुझे ये पता लग गया इस लाइन से कि 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि 1/5 शेयर जो भी प्रॉफिट ऑफ द फर्म में वो लेगा, इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड मानूंगा कि सी को एज ए पार्टनर ये ट्रेड कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी लोन शैल बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल, सी का लोन जो है उन्होंने एज ए कैपिटल ट्रीट कर लिया है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सिमिलर टू द अदर पार्टनर, बिगिनिंग से, शुरुआत से। आगे हिज कैपिटल विल कैरी इंटरेस्ट, उसकी कैपिटल को जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी सी का जो लोन है 3 लाख रुपए जो लोन दे रखा है सी ने, उसको अभी क्या कर रहे हैं, एज ए कैपिटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उस पर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि अब वो पार्टनर बन चुका है। ठीक है, कितने रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। बात ये आती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक आपने नहीं देखी, वो इंपॉर्टेंट बात है ये डेट, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, कि हम सी को एज ए पार्टनर जो ट्रीट कर रहे हैं वो हम कब से कर रहे हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। मतलब आपका जो 31 मार्च 2018 जो अभी चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 31 मार्च 2018, आप सी को जो पार्टनर ट्रीट करोगे वो आप 1 अप्रैल 2015 से करोगे। तो अगर हम प्रेजेंट में रह के किसी को पास्ट की बेनिफिट देते हैं, समझना, अगर हम प्रेजेंट में रह के किसी को पास्ट के बेनिफिट्स देते हैं उसे हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? मैं पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार, तो एग्जाम में बहुत बार आने की वजह से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए करते हैं हम आज का क्वेश्चन और समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। डेट आज है 29 मई, पार्ट नंबर 20, हमारा लास्ट टॉपिक 2020, पार्ट नंबर 20, चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल। अब देखो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर है 49, टी.एस. गरेवाल की बुक है और एडिशन है 2019 का। ये आपके बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप 2020 का एडिशन लेके चलते हो तो। क्वेश्चन ने कहा कि आपके 2 पार्टनर हैं 2, ए और बी, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2 एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018।
31 मार्च 2018 आफ्टर डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के बाद इन्होंने सी को एडमिट किया। एडमिट ही मानेंगे क्योंकि सी को पार्टनर में ट्रीट किया। इन्होंने क्या करा, सी को एडमिट किया अपनी फर्म में। सी को एडमिट किया अपनी फर्म में कब से, विद इफेक्ट, डेट भी लिख दी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। आप प्रेजेंट में रह के पास्ट के बेनिफिट दे रहे हो सी को, क्योंकि आप उसे ट्रीट कर रहे हो सी को एज ए पार्टनर। कब से, 1 अप्रैल 2015 से। अब 1 अप्रैल 2015 से क्यों ट्रीट कर रहे हो, ये इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, ये नहीं बताया क्यों कर रहे क्यों ना करे। तो आपको जैसा क्वेश्चन है वैसा करना पड़ेगा। मैं इसका मतलब समझाना चाहूँगा। दो चीज़ें समझो। आप यहाँ हो, ये डेट है 31 मार्च 2018, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंट में रह के, ये क्या है प्रेजेंट, आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंट में रह के पास्ट के बेनिफिट देते हो, पास्ट के बेनिफिट देते हो, तो इस इफेक्ट को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और यदि आप प्रेजेंट में रह के उसे कहते हो कि फ्यूचर में होने वाले कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें हम तेरे को शेयर देंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये बात है, आप ध्यान समझ लें, इंग्लिश के वर्ड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रेजेंट में रह के किसी व्यक्ति को पास्ट के बेनिफिट देंगे अपनी फर्म के, तो उसे हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम प्रेजेंट में रह के किसी को फ्यूचर के बेनिफिट देने का वादा करते हैं, तो उसे हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो सी को एज ए पार्टनर ट्रीट करेंगे 1 अप्रैल 2015 से। आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है कि सी जब एज ए नौकर था, एज सर्वेंट था, सर्वेंट या मैनेजर या डायरेक्टर कुछ ही मान सकते हैं, पर ये टॉपिक है आपका मैनेजर एज ए पार्टनर की तरह, तो हम मैनेजर ट्रीट करेंगे। सी को हम मैनेजर ट्रीट कर रहे हैं। उसे सी जब मैनेजर था तो उसे सैलरी मिल रही थी 45,000 रुपये। ये अपना क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं हम, ये तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको कराया है कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़वाता हूँ, एक बार नहीं 2 बार समझो, ताकि पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। आंसर तो इजीली निकलता है बेटा, इजीली, पर क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो आंसर में फंस जाओगे। तो पहले हमारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन को समझ जाए। 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए, चाहे 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा सिर्फ कंसेप्ट चलना है कि हम कंसेप्ट अच्छे से समझें। जब मेन पार्ट आता है ना एग्जामिनेशन का, तब वहाँ पे कंसेप्ट माइंड में होने चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। तब मैं आपको स्पीड बूस्टिंग कराऊंगा कि किस तरह आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, चाहे 10 मिनट ज़्यादा लग जाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी स्पीड यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर डालूंगा इस समय। सी एज ए मैनेजर है, उसे सैलरी मिल रही है 45,000 रुपये, और सी ने एडवांस दे रखा है, जिसे हम लोन भी कह सकते हैं। किसको, फर्म को। कितने रुपए, 3 लाख रुपए विद द इंटरेस्ट लोन भी है 10% पर एनम के हिसाब से। आगे ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ सैलरी। ये आप सबको पता है कि भाई साहब जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो कहाँ से कमाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो कमाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो जो सी एज ए मैनेजर ट्रीट कर रहे हो आप, तो सी एज ए सर्वेंट है। तो मैंने आपको बताया कि सर्वेंट हो, स्टाफ हो, इनकी सैलरी पर सी एज ए मैनेजर है, तो सी को सैलरी मिलना फिक्स है। सी तो पार्टनर है नहीं, पार्टनर को सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट में हिस्सा तब मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहाँ से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सी को जो मैनेजर की जो सैलरी मिल रही है, जो उसे इंटरेस्ट लोन मिल रहा है, तो ये जो खर्चे हैं ये प्रॉफिट अगेंस्ट द प्रॉफिट है। अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब है कि ये खर्चे पे करने ही करने हैं सी को ये खर्चे पे करने ही हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, ये सब चीज़ें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद ये खर्चे एडजस्ट हो चुके होंगे आपके प्रॉफिट से। ये बात समझना, प्रॉफिट से ये चीज़ें हो चुकी हैं एडजस्ट। क्या क्या, मैनेजर की सैलरी,
मैनेजर की सैलरी एडजस्ट हो चुकी है। दूसरा, आपकी इंटरेस्ट लोन एडजस्ट हो चुका है। तीसरा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप क्या कर चुके हो, दे चुके हो। ये सब इस क्वेश्चन में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला सैलरी भी दे चुके हो, इंटरेस्ट लोन भी दे चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हो। इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट। सर ये इस क्वेश्चन में क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सी को अब मैनेजर नहीं मान रहे हो, अब आप सी को पार्टनर मान रहे हो। तो अगर आप सी को पार्टनर मान रहे हो तो एज ए मैनेजर जो भी चीज़ें आपने उसे दी थी वो आप अब उससे वापस लोगे, और जो भी चीज़ें एज ए पार्टनर उसे देनी चाहिए वो सब चीज़ें आप उसे दोगे। तो ये सब चीज़ें आप प्रॉफिट में से काट चुके हो। मतलब कि 45,000 और इंटरेस्ट लोन आप दे चुके थे एज ए मैनेजर। किसको? सी को। 16 में भी दिया, 17 में भी दिया, 18 में भी दिया। पर 18 के बाद आपने क्या करना, 31 में 18 के बाद आप उससे क्या ट्रेड कर रहे हो, पार्टनर ट्रेड कर रहे हो। पर कब से? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मैं उसे पार्टनर मानूंगा। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप उसे पार्टनर मानोगे तो पार्टनर की जो चीज़ें उसे मिलनी चाहिए तो उसे वो मिलेंगी। लेकिन एज ए मैनेजर जो चीज़ें आप दे चुके हो वो आप उससे क्या लोगे, वापस लोगे। तो ये जो प्रॉफिट आपका दे रखा है ये हो गए सारे रॉन्ग। ये प्रॉफिट क्या हो गए, सारे रॉन्ग है। 4 लाख भी गलत हो गया, 2 लाख भी गलत हो गया, 6 लाख भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन सब में से सी की सैलरी कट चुकी है, सी को इंटरेस्ट कट चुका है। तो पहले वो सब चीज़ें इसमें जुड़ेंगी, प्रॉफिट फिर बढ़ेगा। अब फिर उस प्रॉफिट बढ़े में से जो चीज़ें एज ए सी को मिलनी चाहिए एज ए पार्टनर वो चीज़ें आप दोगे। तो आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है इसमें? करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे, अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट जो सी के साथ हुआ, सी के साथ जो एज ए पार्टनर एग्रीमेंट हुआ, सी के साथ एज ए पार्टनर जो एग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ कि सी को सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 35,000 रुपये, और जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो मिलेगा 1/5। सी कैपिटल कितने लगा रहा है, जो सी का लोन था वो आप सी की कैपिटल मानोगे, और सी को उस पर क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। कितना परसेंट? 6% पर एनम के हिसाब से। 6% पर एनम के हिसाब से। तो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको हर बार एक समझाया कि पास्ट की जो गलतियां हैं वो आप प्रेजेंट में किस तरह ठीक करते हो, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल से। ये आपको पता है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको प्रॉफिट गिवन है 3 साल का, एक गिवन है 31 मार्च 2016 का, एक गिवन है 31 मार्च 2017 का, एक गिवन है 31 मार्च 2018 का। 16 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है आपका 4 लाख रुपए। लॉस गिवन है वो गिवन है आपका 2 लाख रुपए। वो गिवन है आपका 6 लाख रुपए। 4 लाख रुपए प्रॉफिट गिवन है 16 का, 17 का लॉस हो गया 2 लाख रुपए, 18 में प्रॉफिट हो 6 लाख रुपए। क्लियर है? सी को एज ए पार्टनर क्या क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट में 1 शेयर मिलेगा, सी का जो लोन होगा कैपिटल बन जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसे 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्लियर है? अब समझो इस क्वेश्चन को कि करना क्या है। करना ये है बेटा कि सी को एज ए पार्टनर ट्रीट करना है 31 मार्च 2018 के बाद से। सी को पार्टनर ट्रीट करना है 1 अप्रैल 2015 से ही। लेकिन जो 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 2018 तक जो आपकी चीज़ें बन चुकी हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका है 3 सालों का, क्या उन्हें फिर से चेंज करोगे? वो फिर से चेंज नहीं हो सकते। तो इसलिए पास्ट में जो गलतियां हुई, पास्ट में जो गलत प्रॉफिट निकले हैं, क्योंकि अब ये गलत ही मान जाएंगे क्योंकि उसे एज ए पार्टनर मिल रहा है, तो इसमें से आप मैनेजर की जो सैलरी दे चुके हो, कट चुका है मैनेजर का प्रॉफिट में से, मैनेजर की सैलरी दे चुके हो, तो ये प्रॉफिट कम हो गया होगा। ये भी लॉस तब हुआ है जब मैनेजर की सैलरी दे चुके हो, ये भी प्रॉफिट कब हुआ जब मैनेजर की सैलरी दे चुके हो। तो मैनेजर की सैलरी ऐड होगी, इंटरेस्ट लोन जो दिया है वो सब चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि वो अगेंस्ट द प्रॉफिट थे, वो प्रॉफिट में से दिए गए हैं। प्रॉफिट को इसलिए उसने कम किया है, इसलिए वो सब चीज़ें ऐड होंगी। ऐड होने के बाद जो करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, अब उसमें से जो सी को मिलना चाहिए था वो हम देंगे। क्लियर है? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हम निकालते हैं पहले करेक्ट प्रॉफिट। सॉल्यूशन। सर ये तो बता दो क्वेश्चन में करने के लिए बोला क्या है? क्वेश्चन में करने के लिए बोला है जर्नल एंट्री। क्या करने के लिए बोला है? जर्नल एंट्री। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है। पहले हम क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? पहले हम क्वेश्चन में निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट।
डेट लिखेंगे 31 मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2018। जो भी प्रॉफिट और लॉस हुए, यहाँ पे वो आपका 4 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे वो आपका 2 लाख का लॉस, और यहाँ पे वो आपका 6 लाख का प्रॉफिट। 4 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे, 2 लाख का लॉस यहाँ पे, 6 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे। जिसमें नेगेटिव साइन यानी कि ब्रैकेट में लिख रखा है वो लॉस होता है, जिसमें ब्रैकेट नहीं डाला है वो प्रॉफिट होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, यहाँ पे सी होगी, सी सैलरी, सी की सैलरी ऐड होगी एज ए मैनेजर, मैनेजर की तरह सी की सैलरी ऐड होगी एज ए मैनेजर की तरह, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप मैनेजर की सैलरी डालते हो और वहाँ से वो प्रॉफिट को कम करता है। तो इसलिए प्रॉफिट जो आया है ये मैनेजर की सैलरी काटने के बाद आया है। अब हम इसमें मैनेजर की सैलरी ऐड करेंगे ताकि करेक्ट प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि सी अब मैनेजर नहीं है, सी क्या है, एज ए पार्टनर है। तो सी की एज ए मैनेजर क्या क्या मिल रहा था उसे, 45,000 रुपये एनुअल सैलरी मिल रही थी। हर साल। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, एज ए मैनेजर। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिल रहा था उसे, देखते हैं। 3 लाख रुपए पे 10%। लोन कब दिया है, डेट गिवन नहीं है, तो हम पूरे साल का लगाएंगे। 3 लाख पे 10%, 30,000 यहाँ पे, 30,000 यहाँ पे और 30,000 यहाँ पे। तो सी को एज ए मैनेजर क्या क्या मिल रहा है, 2 चीज़ें। क्लियर है? ये करा 4,45,000 और 4, ये आ गया 4,75,000, 2,45,000 और 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 75 में से माइनस है, ये हो जाएगा 1,25,000 नेगेटिव में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से नेगेटिव किया तो आपका आंसर आ जाएगा 6,75,000। अब इसमें से लेस करेंगे, सी सैलरी, सी की सैलरी एज ए पार्टनर, पार्टनर की तरह, क्योंकि उसे सैलरी तब मिलेगी जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा। तो सी को सैलरी जो मिल रही है एज ए पार्टनर वो मिल रही है 35,000, लेकिन यहाँ पे हम सी की सैलरी नहीं देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने आपको समझा रखा है कि पार्टनर को सब चीज़ें कब मिलती है, जब प्रॉफिट होता है, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि सी को एज ए पार्टनर 35,000 सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, और सी का लोन सी की कैपिटल मिल जाएगी, इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा 6% मिलेगा ना। यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगेंस्ट द प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें नहीं लिखा ना। तो हम क्या ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम ना ही सी को सैलरी देंगे, ना ही सी को इंटरेस्ट कैपिटल देंगे। तो इसलिए सेकंड ईयर में जो 31 मई 2017 है, इसलिए सी की सैलरी में यहाँ पे 35,000 ऐड नहीं, लेस नहीं हो रहा। जब प्रॉफिट होगा तभी लेस होगा। अगर यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, लिखा होता, तो मैं यहाँ पे लेस करता, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही पड़ेगा एज ए पार्टनर को जो चीज़ उससे मिलनी चाहिए। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होता तो हम यहाँ पे लेस करते। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए पार्टनर। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए उसे, 6%। किस पर, उसकी कैपिटल पे, कैपिटल कितनी है, जो सी का लोन है। लोन कितना है, 3 लाख रुपए। 3 लाख पे 6% कितना हो गया, 18,000। 3 6 18,000। यहाँ से इसमें नहीं मिलेगा, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका करेक्ट प्रॉफिट। और लॉस आ गया, कितना आ गया, 4,75,000 में से 35 गए, 4,40,000, 4,40,000 में से 18 गए, 4,22,000। ये 1,25,000 का 25,000,
6,75,000 में से पैसे गए 35 गए, 6,40,000, 6,40,000 में से 18 गए, 6,22,000। ये आपका यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है, ये आ गया। अब सी को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा एज ए पार्टनर, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5। अब 4,22,000 का 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, 1,25,000 का 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, और 6,22,000 का 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा। तो 4,22,000 का 1/5 84,400 कैसे आया, 4,22,000 का 1/5, ये आएगा 25,000 लॉस में हिस्सा उसका, 1,25,000 का 1/5। और नेक्स्ट 6,22,000 में 1/5, ये आएगा 1,24,400, 6,22,000 का 1/5। ये जो चीज़ें मिल रही है ना, सी को सैलरी, इंटरेस्ट कैपिटल, सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये एज ए पार्टनर मिल रही है, क्योंकि अब वो एज ए पार्टनर बन चुका है। पहले मैंने उसका करेक्ट प्रॉफिट निकाला, ये वो करेक्ट प्रॉफिट है जो एज ए पार्टनर, जो एज ए मैनेजर था। करेक्ट प्रॉफिट एज करेक्ट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर। पार्टनर को ट्रीट करने से पहले उसका जो करेक्ट प्रॉफिट है वो ये है। अब पार्टनर बनने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ ये, तब उसमें हिस्सेदारी मिलेगी उसे। क्लियर है, करेक्ट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर, बिफोर सी इज एज ए पार्टनर, या ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो सी को एज ए प्रॉफिट ये चीज़ें मिली, ये चीज़ें मिलेगी। सी को सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगी, सी को शेयर प्रॉफिट इतना इतना मिलेगा। अब बात ये आती है कि जर्नल एंट्री किस चीज़ की होगी सर, जर्नल एंट्री किस चीज़ की होगी। जर्नल एंट्री बेटा इस चीज़ की होगी कि पहले आपने सी का जो लोन था उसे एज ए कैपिटल माना, तो सी का लोन खत्म हो जाएगा, तो सी का लोन की लायबिलिटी खत्म करने के लिए पहले उसे डेबिट करो, क्योंकि लायबिलिटी कैसे खत्म होती है, डेबिट करके, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे मतलब लायबिलिटी खत्म हो रही है। सी का जो लोन है वो आपने एज ए सी की कैपिटल माना 3 लाख रुपए, ये चीज़ खत्म हो गई। हाँ जी सर, ये चीज़ खत्म हो गई। दूसरी जो एंट्री होगी वो पता है किस चीज़ की होगी, जब आप उसे एज ए मैनेजर ये चीज़ें दे रहे हो, और जब एज ए पार्टनर ये चीज़ें दोगे ना एज ए पार्टनर। एज ए मैनेजर से ये मिल रहा था अब तक 31 मार्च 2018 से पहले तक उसे ये चीज़ें मिल रही थी। अब एज ए पार्टनर बन गया तो उसे ये चीज़ें मिलेगी ना। तो ये चीज़ें कौन देगा, ये चीज़ें देंगे बचे हुए पार्टनर। कैसे, समझाता हूँ कैसे। देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ सी एज ए मैनेजर, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या रेम्यूनरेशन मिल रही है सी को एज ए मैनेजर, क्या क्या मिल रही है, 45,000 सैलरी प्लस 30,000 इंटरेस्ट लोन, ये पहले साल का। तो 3 साल में कितना कितना मिलेगा, ये तो फिक्स है ना। ₹2,25,000 मिल रहा है। हाँ जी मिल रहा है। इसमें से लेस करेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ सी एज ए पार्टनर। पार्टनर बनने पे उसे कितनी रेम्यूनरेशन मिल रही है वो हम देखेंगे। पार्टनर बनने पे उसे 35,000 रुपये सैलरी मिली और 18,000 रुपये उसे इंटरेस्ट कैपिटल मिला, और प्लस प्रॉफिट मिला 84,400 31 मार्च 2016 में। 25,000 रुपये लॉस बियर करा 31 मार्च 2017 में। नेक्स्ट फिर से 35,000 रुपये सैलरी मिली, 18,000 प्रॉफिट मिला, और 1,24,400 से क्या मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये मिला उसे 31 मार्च 2018 में। तो ये सब चीज़ें लेस होंगी। करते हैं ऐड, 35,000 प्लस 18,000 प्लस 84,400
ये नेगेटिव में है बेटा, 25,000 नेगेटिव में है तो ये माइनस हो जाएगा, 25,000 नेगेटिव माइनस प्लस 35,000 प्लस 18,000 और प्लस 1,24,400। ये हो गया बेटा आपका 2,89,800। इसे अगर मैं लेस कर दूँ 2,25,000 में से 64,800 रुपये का लॉस आता है। क्यों लॉस आता है भाई? लॉस इसलिए आता है क्योंकि जब वो मैनेजर था, जब वो आपकी फर्म में मैनेजर काम कर रहा था तो उसे इतना मिल रहा था, 2,25,000 मिल रहा था 3 सालों में। लेकिन अगर आप उसे पार्टनर बना लोगे तो उसे इतना मिलेगा ना। ये कैलकुलेशन पहले ही पार्टनरशिप में करी जाएगी, क्योंकि सब पार्टनर यही बोलेंगे कि भाई जब वो मैनेजर था तब कितना मिल रहा था, जब वो मैनेजर था तब उसे मिल रहा था 2,25,000। और अगर आप उसे एज ए पार्टनर बनाओगे तो उसे कितना मिल रहा है? 2,89,800 मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है एज ए पार्टनर? तो उसे 64,800 ज़्यादा मिल रहा है, जो कि फर्म का लॉस है। अगर छोटी सी बात अगर आप माइंड में लेके चलो, अगर आप फर्म हो और आप किसी नौकर को पार्टनर बना रहे हो और पार्टनर बनने पे उसे इतना मिल रहा है और नौकर बनने पे उसे इतना मिल रहा था, तो आपकी फर्म को लॉस हुआ एज ए पार्टनर बनाने में। ये लॉस कौन बेयर करेगा? ये लॉस बेयर करेंगे बचे पार्टनर। कौन बचे? पार्टनर। ये सी तो बेयर करेगा नहीं ना, तो सी को तो आपने पार्टनर बना लिया और सी को तो ये पैसा ऑलरेडी मिलेगा 2,89,800। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा? ये लॉस बेयर करेगी फर्म। और फर्म मतलब ए बी पार्टनर। फर्म मतलब ए और बी पार्टनर। लॉस, ये वो लॉस है जो बियर बाय फर्म, लॉस बियर बाय फर्म। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी जो ए के खाते से कटने की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिर्फ बेटा इतनी सी चीज़ को निकालने के लिए आपको इतनी बड़ी वर्किंग करनी पड़ी है। ये इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ इतनी सी चीज़ को निकालने के लिए, ये चीज़ देखो ना, यही तो खेल है अकाउंटेंसी का। सिर्फ इतनी सी चीज़ निकालनी है। अब इस चीज़ को कैसे निकालेंगे? आपको 3 साल का हिस्सा पता होना चाहिए पार्टनर का। अब हिस्सा कैसे पता होगा? क्योंकि उसमें हिस्से में प्रॉफिट भी आएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा? क्योंकि आपको करेक्ट प्रॉफिट पता होना चाहिए। करेक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा? क्योंकि आपको पार्टनर बनने से पहले का करेक्ट प्रॉफिट पता होना चाहिए। पार्टनर बनने से पहले का करेक्ट प्रॉफिट कैसे पता होगा? क्योंकि जब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से एज ए मैनेजर आप सबसे काट चुके हो, तो पहले एज ए मैनेजर वापस लो। वापस कैसे लेंगे? इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। मैनेजर को ट्रीटमेंट किस तरह करा गया था, किस तरह सैलरी वैल्यू दी गई थी, वो सब चीज़ें एक्सपेंस हमने ऐड करें। ये एक्सपेंस ऐड हुए तो करेक्ट प्रॉफिट आ गया बिफोर पार्टनर, यानी जब वो पार्टनर नहीं है तब का करेक्ट प्रॉफिट आ गया। अब जब पार्टनर बन गया है तो उसे सैलरी मिलेगी तो वो प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगी तो प्रॉफिट कम होगा। अब करेक्ट प्रॉफिट आ गया, इस करेक्ट प्रॉफिट में से उसे हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सा भी पता लगा लिया। अब सब चीज़ें पता लग गई कि एज ए पार्टनर उसे क्या क्या मिलेगा। अब एज ए पार्टनर उसे ये मिल रहा था और एज ए मैनेजर उसे ये मिल रहा था, तो जितना ज़्यादा मिल रहा है एज ए पार्टनर वो फर्म का लॉस है। और फर्म का लॉस कौन बेयर करेगा? वो फर्म का लॉस बेयर करेगा ए और बी। ये इंपॉर्टेंट बात है। टू सीज कैपिटल अकाउंट 64,800 और ये बटेगा ए और बी में। प्रॉफिट से इंग्लिश में क्या था? 3:2 था। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा इस क्वेश्चन में। तो 64,800 को आप क्या करोगे? 64,800 को 3/5 इसमें बांट दोगे तो ये आएगा 38,880 और ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 25,920। ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस तरह आपको करना है। एक और क्वेश्चन है आपका इसके ऐसा ही बिल्कुल, वो आपको खुद करना है। मैं आपको उसकी हिंट बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ही क्वेश्चन आपका है 75। ये क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 2.94 टी एस ग्रेवाल की बुक है। क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। वैसा ही जेड एम्प्लॉय एज दे मैनेजर, जेड को एज ए एम्प्लॉय कर रखा है मैनेजर के ट्रीटमेंट पे। दे हुम दे पेड, जिसको हम पे कर रहे हैं सैलरी 7,500 पर मंथ। जेड को एज ए मैनेजर ले रखा है, एम्प्लॉयड कर रखा है, उसको सैलरी देते हैं 7,500 पर मंथ, हर महीने 7,500 देते हैं। जेड हैड डिपॉजिटेड 2 लाख रुपए ऑन विच इंटरेस्ट वाज पेबल 9% पर एनम। जेड ने डिपॉजिट कर रखे फर्म में 2 लाख रुपए, जेड ने डिपॉजिट कर रखे फर्म में 2 लाख रुपए, यानी कि एज ए लोन दे रखा है फर्म को, उस पर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 9%। तो यानी कि ये भी कौन देती है? फर्म देती है। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, और सैलरी भी क्या हो गई? एक्सपेंस हो गई। सेम टू सेम
जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2018 आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर प्रॉफिट सेम वैसी लैंग्वेज है। इट वाज डिसाइड जेड शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, यानी कि जेड को इन्होंने पार्टनर ट्रीट कर दिया 1 अप्रैल 2014 से। वहाँ 15 से था, यहाँ पे 14 से, यहाँ पे 4 साल के प्रॉफिट आ गए। कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ आसान है। 1/6 ऑफ प्रॉफिट देंगे हम उसे एज ए पार्टनर जब ट्रीट करेंगे, और उसका जो डिपॉजिट है उसे एज ए कैपिटल मान लेंगे, यानी 2 लाख रुपये एज ए कैपिटल हो गई, उसे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। ठीक है, लाइक कैपिटल ऑफ दी अदर पार्टनर, जैसे और पार्टनर की कैपिटल है वैसे उसकी भी कैपिटल आ गई 2 लाख रुपये। आगे फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया 4 सालों में आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट कमाया वो ये कमाया। पहला 14-15 में प्रॉफिट कितना हुआ 5,90,000, 15-16 में प्रॉफिट कितना हुआ 6,26,000, 16-17 में लॉस हो गया 40,000, और 17-18 में प्रॉफिट हो गया 7,80,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू द अबव, आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन नोट में क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज ए चार्ज। तो यानी कि जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में नहीं दिया था ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो लॉस हुआ है ना, लॉस 16-17 में, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इस लॉस में भी देना होगा, इस लॉस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। तो बस इतनी सी ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम टू सेम यही फॉर्मेट लेके चलना, सेम टू सेम ऐसा ही करना, ईजिली आंसर निकलेगा, ईजिली। बहुत आसान क्वेश्चन है, ईजिली आपका आंसर निकल जाएगा। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन करिए, अगर फिर भी डाउट आता है तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए करा दूंगा फिर से। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम वैसा ही है, पर यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, यानी कि पास्ट से आप एडमिट करते हो किसी पर्सन को। ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी जिस दिन आपने बोला कि ये पार्टनर है उस दिन से वो पार्टनर माना जाएगा। देखते क्या होता है इसमें। एक्स और वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। दे डिसाइड टू एडमिट जेड, इन्होंने डिसाइड किया कि वो एडमिट करते हैं जेड को। ओके, देयर मैनेजर, जो कि इनका मैनेजर था, एज ए पार्टनर, क्या करने के लिए, एज ए पार्टनर बनाने के लिए उसे वो एडमिट कर रहे हैं, जो कि इनका पहले क्या था, मैनेजर था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। कब से, 1 अप्रैल 2018 से वो इसे मैनेजर बना रहे हैं, वो इसे पार्टनर बना रहे हैं। कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। जब जेड एज ए मैनेजर था, गेटिंग अ सैलरी 8,000 पर मंथ, मैनेजर को सैलरी मिलती 8,000 पर मंथ, और उसे कमीशन मिलता था ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, सैलरी चार्ज करने के बाद और कमीशन चार्ज करने के बाद उस पर 5% नेट प्रॉफिट पैसा मिलता था। आगे, एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड में लिखा है, एनी एक्सेस अमाउंट विद जेड शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज ए पार्टनर। कोई भी अगर पैसा ज़्यादा मिलता है जेड को पार्टनर बनने पे, ओवर द अमाउंट विच हैव बीन ड्यू टू हिम एज ए मैनेजर, ओवर द अमाउंट विच हैव बीन ड्यू टू हिम एज ए मैनेजर, जब वो मैनेजर था और जब वो पार्टनर है, पार्टनर बनने के बाद अगर उसे कुछ भी अमाउंट ज़्यादा मिलता है जो कि मैनेजर के कंपेयर में ज़्यादा है, तो वुड बी बॉर्न बाय एक्स आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो बॉर्न एक्स करेगा। समझाए तो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जेड जब मैनेजर था तो उसे 10,000 रुपये मिलते थे, जेड जब पार्टनर बन गया तो उसे मिल रहे 12,000 रुपये, चाहे वो प्रॉफिट के हो चाहे वो इंटरेस्ट कैपिटल टोटल करके जो भी शेयर मिल रहा है वो जेड को 12,000 रुपये मिल रहा है। जब जेड मैनेजर था तो मिल रहा था 10,000, तो पार्टनर बनने पे उसे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, पार्टनर बनने पे उसे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो कौन बॉर्न करेगा, वो बॉर्न करेगा एक्स। वो कौन बॉर्न करेगा, वो बॉर्न करेगा एक्स, ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹13,56,000 बिफोर सैलरी एंड कमीशन। क्या रहा है, जो प्रॉफिट है इस साल का 31 मार्च 2019 का वो है 13,56,000 रुपये, सैलरी देने से पहले और कमीशन देने से पहले। आगे कौन सी सैलरी कौन सी कमीशन, वही जो मैनेजर को सैलरी देते हो, जो मैनेजर को कमीशन देते हो, उस सैलरी और कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट है ये। आगे, प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है 31 मार्च 2019 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एनालिसिस फिर से करेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 61 पेज नंबर 2.76 बुक। इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 61 है, पेज नंबर है 2.76, ठीक है। अब देखो, एक्स और वाई पार्टनर है
जिनके बीच रेशियो जो है वो 4:1 का है। आगे दे डिसाइड, इन्होंने किसको एडमिट किया, इन्होंने एडमिट किया Z को। इन्होंने किसको एडमिट किया, Z को, जो कि Z पहले क्या था, Z पहले था मैनेजर। अब वो क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा वो पार्टनर। कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। वन एट शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। जब Z मैनेजर था तो उसे क्या क्या मिल रहा था, तो उसे मिल रही थी सैलरी 8,000 पर मंथ, और उसे मिल रही थी कमीशन 5% ऑन दी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ये सब चीज़ें उसे मिल रही थी। फिर समझाना चाहूँगा, एक्स और वाई पार्टनर है, उनके बीच जो रेशियो है वो 4:1 का है। उन्होंने Z का एडमिट किया। Z पहले उनके यहाँ मैनेजर था, अब वो उनका पार्टनर बनना है। Z जब पार्टनर बनेगा तो उसे 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। Z जब मैनेजर था तो उसे सैलरी मिली थी 8,000 पर मंथ, और उसे कमीशन मिल रहा था नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन के बेस पर। आगे पार्टनरशिप डीड में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या लिखा है पार्टनरशिप डीड में, एनी एक्सेस अमाउंट, जो भी पैसा ज़्यादा होगा, विच Z शैल बी एंटाइटल एज ए पार्टनर ओवर ड्यू टू एज ए मैनेजर। इस लाइन का ये मतलब था कि भाई अगर Z को कोई भी पैसा ज़्यादा मिलता है मैनेजर के होने के, अगर Z को कुछ भी पैसा ज़्यादा मिलता है पार्टनर बनने के बाद, जो कि ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जब वो मैनेजर था तब से, जब वो मैनेजर था उससे ज़्यादा पैसा अब मिल रहा है पार्टनर बनने पे, तो जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो कौन बॉर्न करेगा, वो बॉर्न करेगा X आउट ऑफ हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट से निकाल के किसको देगा, Z को देगा। क्लियर है, किसको देगा, Z को देगा। कौन देगा, X। आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2019 13,56,000 रुपये बिफोर सैलरी एंड कमीशन दे रखा है। आपको प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला पॉइंट ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि जब Z एज ए मैनेजर था तो उसे कितना मिल रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो उस पॉइंट पे डिपेंड करती है। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि Z को एज ए पार्टनर जो मिल रहा है पैसा वो अगर मैनेजर मिलने से ज़्यादा है तो X अपनी जेब से देगा। तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि Z जब मैनेजर था तो कितना मिल रहा था उसे, तो ये हम वर्किंग से निकालेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह हमें करना है। आज मेरा ब्लैक पेन किसी ने चुरा लिया है तो इस वजह से मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ, या तो वो गायब हो गया है, ये मुझे पता है क्या हुआ। आज ब्लैक पेन ने कहा आज हम आपका साथ नहीं देंगे, और वो मेरा फेवरेट पेन है 2019 डेट। ब्लैक पेन से ना थोड़ा कंफर्ट आता है, थोड़ा बच्चों को ना लुक वाइज थोड़ा ठीक लगता है। वाइट पेज पे ब्लैक ब्लैक चलना, ओहो इट्स वेरी कंफर्टेबल। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वैसा वाला। अब वर्किंग करते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ड्यू टू Z एज ए मैनेजर। जब Z मैनेजर है तो उसे कितना मिल रहा है,
तो जेड की पहले सैलरी लेंगे एज ए मैनेजर, वो है 8,000 पर मंथ, जब जेड मैनेजर है। तो 8,000 इंटू में 12, ये हो गया आपका 96,000। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे जेड की कमीशन, जो कि है 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। नेट प्रॉफिट है 5% आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन। अब हमें कमीशन निकालनी पड़ेगी। कमीशन कैसे निकालेंगे हम? कमीशन निकालेंगे हम प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना था आपका? प्रॉफिट था आपका 13,56,000 रुपये। मल्टीप्लाई, वो सॉरी आफ्टर बोला है ना, तो इसमें सैलरी माइनस होगा। 96,000 सैलरी माइनस करेंगे, इनटू में चार्जिंग कमीशन बोला है तो 105 करेंगे, तब आपकी क्या आ जाएगी? आपकी कमीशन आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम? 13,56,000 माइनस 96,000 इंटू में 5 अपॉन में 105, ये आ गया 60,000 रुपये। एज ए मैनेजर। $96,000 60,000, 96 और 60,000 कितना हो गया? 96 और 60,000 अगर मैं प्लस कर लूँ तो ये हो गया आपका 1,56,000। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट ड्यू टू जेड एज ए पार्टनर। जब जेड पार्टनर है तो उसे कितना अमाउंट देना है? तो जेड जब पार्टनर बनेगा तो उसे क्या क्या मिलेगा? उसे मिलेगा 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना हिस्सा? 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट ही उसे मिलेगा। तो 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने की हुई? 13,56,000 इंटू में 100, 1/8 बोला है ना शायद, हाँ 1/8, यह आ गया 1,69,500। तो देखो, जब वो मैनेजर था तो उसे 1,56,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब वो बन गया पार्टनर तो उसे मिल रहा है 1,69,500 मिल रहा है ना? हाँ जी सर मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या है, अगर इन पार्टनर बनने पे उसे ज़्यादा मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है? 1,56,000 से ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 13,500 ज़्यादा मिल रहा है। ये कौन देगा? ये देगा एक्स। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। पार्टनर से केस में कुछ और कहा नहीं कि इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम सीधा क्या बांटेंगे? हम बांटेंगे प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स और वाई और जेड को क्या दे देंगे हम? प्रॉफिट में से हिस्सा दे देंगे। अब देखो यहाँ पे करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 लिख दिया, और यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्सेस अमाउंट, ये लिखना भूल गया था मैं, शैल बी बोर्न बाय एक्स, जो कितना है? 1,69,500 माइनस 1,56,000, ये आ गया 13,500। एक्सेस अमाउंट शैल बी बोर्न बाय एक्स, 13,500 बोर्न करेगा एक्स। एक्स वाई और जेड यहाँ पे ले लेंगे प्रॉफिट
प्रॉफिट कितना है 13,56,000 है ना। 13,56,000 का पहले हम क्या करेंगे 1,56,000 पहले जेड को देंगे क्योंकि उसे उतना मिलना था। अब 13,56,000 में से 1,56,000 माइनस करेंगे, 12 लाख आ गया। यही तो समझाया मैंने, पहले जेड का जो हिस्सा बनता है पहले उसे वो दे दो। 13,56,000 में से 1,56,000 निकाल के दे दिया, 1,56,000 दे दिया। अब देखो किस रेशियो में बांट रहे थे, प्रॉफिट है 4:1 में बांट रहे थे। तो 12 लाख को जो बच गया 12 लाख को 4/5 से बांटेंगे, 9,60,000 और 2,40,000 इसमें आ गया। हाँ जी आ गया। लेकिन जेड को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो मिल रहा है 1,69,500 और आपने दिखा रखा है जेड में 1,56,000। तो इसमें ऐड होगा डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स। कितने रुपए 13,500 यहाँ से माइनस हो जाएंगे और 13,500 इसमें ऐड हो जाएंगे। ये पॉइंट था बस और कुछ नहीं है। 9,46,500, 2,40,000 और 1,69,500 ये आपका पॉइंट है, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आप 9,46,500, 2,40,000 और 1,69,500। जेड जब मैनेजर था तो उसे 1,56,000 मिल लेते, जेड जब पार्टनर बना तो उसे 1,69,500 मिल लेते, जो कि एक्सेस अमाउंट था एक्स का 13,500। अब ऑटोमेटिकली एक्स आ गया 9,60,000, 2,40,000, 1,56,000। सर इसे दूसरे तरीके से भी तो कर सकते थे बेटा। कैसे सर, ऐसा करते 13,56,000 लेते, इसका 1/8 निकालते, 1,69,500 आ गया। हाँ जी आ गया। फिर आप इसमें से 13,56,000 में से माइनस कर देते, 1,69,500 जो बच गया इससे आप 4/5 में बांट देते। बेटा गलत आ रहा है, देखो गलत आ रहा है। जिनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी ना, बहुत सारों के मैन में कैलकुलेशन चल रही थी और सिंपल तो था 13,56,000 करा, इसका 1/8 निकाला, ये जेड का बनता है, ये बन गया और इसमें से माइनस करके 13,56,000 में से जेड को जितना देना था उतना माइनस करके ये आ गया, इसको 4:5 में बांट देते, 9,49,200 आ रहा है। ये कैलकुलेशन गलत है क्योंकि आपने डायरेक्टली जेड को 1,69,500 प्रॉफिट दे दिया, जबकि उसे डायरेक्टली नहीं देना था। उसे पहले एज ए मैनेजर कितना मिल रहा था वो देना था, फिर पार्टनर बनने पे उसे जितना मिल रहा था वो देना था, फिर वो पैसा जितना एक्स्ट्रा उसे मिल रहा है पार्टनर बनने पे वो एक्स के खाते से कटेगा। इस तरह हमें करना था। जिनके मन में कैलकुलेशन चल रही थी वो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। पहले मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देख लूँ कि इसके बेस पर कौन सा क्वेश्चन था। सर जी इसके बेस पर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है ऐसा मैंने अभी आपको कराया है। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन्होंने सी को मैनेजर थे, इनको एज ए पार्टनर अपॉइंट कर लिया 1 अप्रैल से, जिसका शेयर 1/5 रखा। सी जब मैनेजर था उसे सैलरी मिली थी 50,000 प्लस उसे कमीशन मिली 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी और कमीशन। सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, ये कर लेना। इट वॉज ऑल्सो एग्री दैट एनी एक्सेस अमाउंट विच सी रिसीव एज ए पार्टनर ओवर हिज सैलरी और कमीशन। जब सी पार्टनर बन गया तो जो उसे सैलरी और कमीशन मिल लेती है एज ए मैनेजर, अगर उससे कुछ ज़्यादा मिलता है तो विल बी बॉर्न बाय ए। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट है 6,44,000। ऐसे करना है, ऐसे मैंने करा है, तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इन्जॉय करना, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ उसे पूरा करना, जो टेस्ट दे रहा हूँ उसे पूरा करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उन असाइनमेंट्स और उन टेस्ट का, तो वो क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। चैप्टर आपको पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 8 से लेकर 10 मार्क्स का आराम से चैप्टर आता है, आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए इलिस्ट्रेशन में 59 समझते हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्स वाई एंड जेड, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक्स वाई और जेड, फॉर्म अ पार्टनरशिप। इन्होंने एक पार्टनरशिप खोली, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2:1 है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, ये कंडीशन रखी, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000 रुपये। जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा कभी भी। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। वाई गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम। वाई ने गारंटी दी, ये ध्यान रखें। पहला पॉइंट तो क्लियर होगा कि जेड को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में कह रहा है वाई गिव्स गारंटी, वाई गारंटी दे रहा है टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम, जो भी फीस वो अर्न कर रहा है फॉर द फर्म shall not be less than the average gross fees earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone।
क्या रहा है यहाँ पे कि जब मैं अकेला व्यापार कर रहा था, यानी वाई कह रहा है जब मैं अकेला व्यापार कर रहा था तो पिछले 5 सालों में मैंने एवरेजली इतना कमाया है 50,000। समझना बात को, वाई गारंटी दे रहा है फर्म को, फर्म गारंटी नहीं दे रही है पार्टनर को। अब पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं गारंटी देता हूँ कि पिछले 5 सालों में जब मैं अकेला था, अकेला व्यवसाय कर रहा था, तो मैं एवरेज के तौर पे 50,000 रुपये कमाता था। अब जब मैं फर्म में पार्टनर बन गया हूँ तो फर्म को मैं 50,000 रुपये कमा के दूंगा, ये मैं फर्म को गारंटी देता हूँ। अगर फर्म को ये पैसा कम पड़ेगा तो फर्म मेरे प्रॉफिट से काट लेगी, ये गारंटी होता है कि अगर वाई ने ग्रॉस फीस 50,000 से कम अर्न करके दी फर्म को, तो जितनी कम होगी वो फर्म उसके प्रॉफिट से हिस्सा काट लेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट हो पार्टनरशिप में वो ओवर 1.5 लाख का। ग्रॉस फीस अर्न बाय वाई, और वाई ने ग्रॉस फीस अर्न करके दी 32,000। 50,000 कह रहा था, कितनी कमा के दी? सिर्फ 32,000 ही कमा के दी। किसने? वाई ने। तो कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, कैसे करेंगे, पूरा क्वेश्चन हम फिर से समझेंगे और फिर से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। इलिस्ट्रेशन नंबर 59, इलिस्ट्रेशन नंबर क्या है? ये 59 है। पेज नंबर आपका 2.75, टीएस गरेवाल की बुक। चलिए क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनका नाम है एक्स, वाई और जेड। इन्होंने पार्टनरशिप फर्म रखी, जिनके बीच रेशियो रखा 3:2:1 का। आगे कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन, Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड। टू बी नॉट लेस देन ₹30,000 पर एनम। Z का शेयर प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, ये कंडीशन रखी फर्म ने। Y ने गारंटी दी किसको? फर्म को, कि वो जितनी भी ग्रॉस फीस कमाता है, ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम सेल नॉट बी लेस, वो कम नहीं होगी। जो कि वो प्रोफेशनली अलोन कितना कमाता था? प्रोफेशनली अलोन उसकी ग्रॉस फीस कितनी थी? उसकी ग्रॉस फीस थी 50,000, कि जितनी मैं फीस एवरेजली कमाता हूँ ना उतनी ही फर्म को कमा के दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर में 31 मार्च 2019 में वो हुआ कितने का? 1.5 लाख का। ग्रॉस फीस अर्न हुई बाय वाई ने ग्रॉस फीस कमा के दी फर्म को, वो कमा के दी कितने की? 32,000 की। आपको क्या बनाना है? आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर है? चलिए करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन, पहली चीज़, जेड को गारंटी मिली 30,000 रुपये प्रॉफिट की, किसने दी? नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे? एक्स और वाई ने दी। अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो किस रेशियो में बटेगी? 3:2 में बटेगी। ये पॉइंट क्लियर होगा सबको? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए जेड को गारंटी मिली पर किसने दी पता नहीं है, तो हम मानेंगे एक्स और वाई ने दी है और 3:2 में दी है। फिर दूसरी गारंटी वाई ने दी है फर्म को कि आपका जो ग्रॉस फीस होगा वो मैं कमा के दूंगा 50,000 रुपये, क्योंकि मेरी 50,000 रुपये थी जब मैं अकेले कमाता था पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपये और ग्रॉस फीस कमा के दी वाई ने कितने रुपये? 32,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। (31st for the year ended 31st March 2019 बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना नेट प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपये। जी है? हाँ जी है। दो तरीके हैं, या तो आप पहले ही जितना कम ग्रॉस फीस जितनी कम मिली वाई से कितनी कम मिली?
वाई से ग्रॉस फीस कम मिली 50,000 मिलनी चाहिए थी, कितनी मिली 32,000। कितनी मिली 32,000 ग्रॉस फीस मिली। या तो आप 18,000 रुपये वाई के अकाउंट को पहले ही डेबिट कर दो 18,000 रुपये से, क्योंकि उसने कम दिए। अब फर्म को उसका लाभ होगा, फर्म उसके अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो किस जल एंट्री क्या होगी, जल एंट्री होगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वाई के खाते से 18,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है ये 1.5 लाख को ही आप क्या करो, पार्टनर्स के बीच बांटो। वाई ने जितनी गारंटी थी पहले उसके खाते से कटेगी 18,000 रुपये, और फिर वो बाकी पार्टनर बचेगी। तो हम दूसरा वाला तरीका करते हैं। पहले टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस में बटेगा, एक्स में बटेगा, वाई में बटेगा और जेड में बटेगा। वर्किंग नोट्स 1 से हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्स, वाई और जेड। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख को 3:2:1 में बांटो। पहले जो प्रॉफिट बनता है उस रेशियो में बांटो। 1.5 लाख अपॉन में 6 इंटू में 3, इसे 75,000, इसके पास 50,000 और जेड को मिलेगा 25,000। ठीक है, तो पहले लेस होगा ग्रॉस फीस जो कि 18,000 रुपये लेस हो जाएगी। किसके खाते से, वाई के खाते से 18,000 रुपये क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, क्योंकि इसने इतने की क्या कही थी, इसने इतने की गारंटी दी थी, इतने की मिलेगी और नहीं मिली। इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका फ़ायदा होगा एक्स को और जेड को। किसको होगा, एक्स को और जेड को इसका फ़ायदा होगा। 18,000 इंटू 3/4, 3/4 रेशियो में इसको मिलेगा 13,500 रुपये और इसको मिलेगा 4,500 रुपये। ठीक है, अब कितने मिल गए, इसे मिल गए 29,500, इसे मिल गए 32,000 और यहाँ पे आ गए कितने 75 और 13,500, 75 और 13,500 हो गए, आपके हो गए 88,500। अब कितने रुपये कम पड़े जेड को, जेड को प्रॉफिट कितना नहीं मिला, 500 रुपये नहीं मिला। कितने मिलने चाहिए, 30,000 मिलने चाहिए ना। अब 500 रुपये किस रेशियो में बटेंगे, इनके खाते से कट जाएंगे 500 रुपये, लेस करेंगे डेफिशिएंसी, लेस करेंगे। नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, ये तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि जेड को थोड़ी पता है। ये चीज़ गलत इसलिए हो जाएगी, अच्छा ये गलत हो गया, गलत है, ये मेथड गलत है। वही मेथड लगेगा जो हमारा इलस्ट्रेशन में दे रखा है। पहले वाई के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा 18,000 से, क्योंकि कम पड़ रहे हैं। ये मेथड गलत इसलिए है बेटा, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि अगर वाई पूरा 50,000 देता, अगर वाई पूरी फीस 50,000 देता तो जेड को तो 25,000 ही मिले ना, तो 5,000 की डेफिशिएंसी होती नहीं होती। आपने जेड को प्रॉफिट किसकी डेफिशिएंसी में से दिया, वाई की डेफिशिएंसी में से दिया। समझ पा रहे हो, यानी वाई ने पैसे कम दिए तो आपने वाई खाते से काट लिए। इसका फ़ायदा एक्स और वाई को हुआ। इसका फ़ायदा एक्स और वाई को तब हुआ जब वाई ने कम दिया। अगर वाई कम नहीं देता तो क्या जेड को फ़ायदा होता, नहीं होता। जेड को फ़ायदा होता, नहीं होता, क्योंकि जेड को तो 25,000 ही मिले ना। तब तो आप डेफिशिएंसी एक्स और वाई खाते से काटते ना। ये गलती हुई मेरे से, ठीक है, ये चीज़ इसलिए मेथड गलत हो गया। क्या करेंगे, वाई के खाते को पहले डेबिट करेंगे, वाई से पहले 18,000 रुपये लेंगे कि तुमने कहा था कि तुम 50,000 कमा के दोगे, लेकिन तुमने 32,000 कमा के दिए, पहले वो 18,000 में दो। तो वाई से 18,000 ले लिए। अब ये 18,000 ये मिला के कितना हो गया, 168। अब 168 एक्स और वाई और जेड तीनों में बढ़ जाएगा। 168 ये तो होगा फर्म का प्रॉफिट। अब फर्म का प्रॉफिट करने के बाद एक्स वाई और जेड में तीनों में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, वही 3/6। 168 इंटू 3/6, यह आ गया एक्स का हिस्सा 84,000। $56,000। $28,000। ठीक है, अब डेफिशिएंसी कितने की हुई, जेड को 2,000 की डेफिशिएंसी हुई। अब इसमें ऐड होगा डेफिशिएंसी 2,000 रुपये और इनके खाते से लेस होगी और इसके खाते से भी लेस होगी। कितने 2,000 रुपये से मिल गए
तो इसके पूरे 30,000 हो गए। 2,000 रुपये कौन बॉन्ड करेगा, एक्स और वाई किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। तो 2,000 को 3:2 में बांट देंगे, 1200 रुपये एक्स देगा और 800 रुपये वाई देगा। तो ये हो गया 55,200 ये देगा, और इससे आ जाएंगे 82,800 रुपये। ये क्लियर हो गया। अब ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। ये लास्ट क्वेश्चन था। पहले हमें वाई से पैसे लेने हैं जो वाई के ऊपर ड्यू थे। 50,000 गए जब आपने 32,000 ही दिया, हमें 32,000 कमा के दिया, तो 18,000 पहले डेबिट करो, फिर वो प्रॉफिट के तौर पे हमारा बटेगा। ये मेथड ठीक है। इसके बेस पे भी आपका एक क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 3 चार्ट अकाउंट है, 3:2 रेशियो। सी को गारंटी दी 15 प्रॉफिट से कम नहीं हुआ। बी ने गारंटी दी फर्म को कि मैं ग्रॉस फीस कमा के दूंगा 25,000 रुपये। तो आप कर लेना, ग्रॉस फीस 16,000 कमा के दी, 9,000 पहले इससे ले लेंगे, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 9,000, दोनों को जोड़ेंगे 84 को बांट देंगे, और फिर देखेंगे हम सी का कंपेयर प्रॉफिट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है चैप्टर 1। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आपका पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। कोई भी डाउट हो तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डाउट क्लियर करूँगा। और मैंने आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है असाइनमेंट का और टेस्ट का। तो बच्चों प्लीज़ वो असाइनमेंट टेस्ट ज़रूर पूरा करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं वो डाउट आपके आने वाली वीडियो में कवर अप कर सकूँ। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना जो भी पढ़ना चाहते हैं। 12th क्लास का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन में पूरा पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।